टोना टोटका और काला जादू क्या होता है, चलिए जानते हैं। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को वेद माना गया है। यह 4 है जिसमें अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। यह एक आत्मसंदेह और अंधविश्वासी शक्ति है, लेकिन इसको पूरी तरह से असली शक्ति मान लिया जाता है। लोगों को यह पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये जादू करने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति से यह कर रहा है। ऐसी शक्ति में महिलाओं को ज़्यादा रुचि आता है और उसे मानती भी है, और शिक्षित लोग इसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने शायद ही यह सुना होगा कि शहर में किसी पर जादू टोना हो गया है। यह जितने भी तांत्रिक बाबा होते हैं सभी गांव में ही अपना नाम और अपनी पहचान बनाए होते हैं, क्योंकि शहर के लोग ज़्यादातर शिक्षित होते हैं गांव के लोग से। इसीलिए उन लोगों को पूरी तरह से सच मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत, जिससे वह अंधविश्वास जादू टोना में विश्वास नहीं करते। जादू टोना हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश होती है, जिसमें वह अधिकांशतः सफल हो जाते हैं। जब लोगों के जीवन में किसी कारणवश उसके लगातार धन में कमी, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, डर, नकारात्मक विचार और अजीबोगरीब हरकत करना जैसी लक्षण पाई जाती है, तो उन लोगों के मुताबिक यह किसी के द्वारा जादू टोना का पहचान माना जाता है। जादू टोना टोटका में प्रयोग होने वाले प्रमुख सामान नींबू, मिर्च, लाल रंग और काला धागा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं सब चीज़ों से बनाए गए डिजाइन से लोगों के अंदर भयानक डर महसूस होने लगता है, जिससे लोग बहुत ही सशक्त हो जाते हैं। हालांकि विज्ञान ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी यह अपने प्रभाव को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। तो चलिए इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव के बगल में एक पेड़ का बगीचा था, जहां से एक चौड़ी सड़क मुड़ी हुई आगे की ओर जाती थी। उस रोड को लोग भूतिया रोड के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां के जो गांव के लोग रह रहे थे उन लोगों ने अपनी आंखों से वहां एक्सीडेंट होकर तड़प तड़प कर मरते देखा था, जिससे यह बात वहां के दूर दूर तक लोगों को पता चला, और लोगों ने धीरे धीरे यह मानने लगे कि वहां कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। और एक समय ऐसा आया कि लगभग सभी लोगों को यह लगने लगा कि यहाँ सही में कोई टोना टोटका या काला जादू का प्रभाव है। वह रोड उन लोगों के लिए इतना खतरनाक हो गया था कि लोग वहाँ बहुत ही सावधानी से आने जाने लगे। उन गांव वालों का कहना था कि हम लोगों ने अपनी आंखों से 4-5 मौत तड़प तड़प कर होते देखा था। यह बात सुनकर लोगों के अंदर और भी डर उत्पन्न हो जाता था, लेकिन जब वहाँ एक समझदार और शिक्षित व्यक्ति ने आकर आंकड़ा निकाला तो पाया कि वहाँ जो 4-5 मौत हुई थी वह मौत पिछले 5 साल में हुई थी। मतलब वहाँ रोज़ के हज़ारों गाड़ियाँ जो आते जाते थे वह बड़ी सुरक्षित से आते जाते थे, और आप 5 साल में अनुमान लगा लीजिए कि कितनी गाड़ी बड़े ही आसानी से सुरक्षित से आई गई होगी। लेकिन लोग वहाँ 4-5 मौत को लेकर ही यह मान लिया कि वहाँ बुरी शक्ति का, काला जादू का प्रभाव है। वैसे घटना होने की संभावना को अगर आंकड़ों में निकाला जाए तो यह 0.001% भी नहीं है। यह होता है टोना टोटका, काला जादू और अंधविश्वास का असर। होने की संभावना 0.001% भी नहीं है, इस पर इंसान का पूरा ध्यान है, और नहीं होने की संभावना 99.99% है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। अगर एक बोतल पानी जब पीने के लिए लेते हैं तो आपको पूरा भरोसा होता है कि यह पानी 99% शुद्ध पानी ही है, लेकिन जब आपको 1% भी शक होता है कि इस पानी में जहर हो सकता है तो आप यह पानी नहीं पिएंगे। यह होता है अंधविश्वास की ताकत। और अगर आप ऐसी ही समस्या लेकर अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो और कहेंगे कि सर सवेरे एक महिला ने मेरे ऊपर पानी छिड़क दिया था जिससे मेरा सर दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर आपको दवाई देंगे ही, क्योंकि वह जानते हैं कि आपका सर किस वजह से दर्द कर रहा है। लेकिन वह आपको समझाएंगे भी और डांटेंगे भी ऐसी फिजूल की बातों पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि वे लोग जान चुके होते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। वैसे जितने भी जादूगर होते हैं उन सब लोगों ने जादुई विद्या का पाठ पढ़ा होता है,
और वह लोग उस पर इतना काम कर चुके होते हैं कि लोगों को यह जादू के जैसा लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह खेल की तरह होता है, क्योंकि वह उस जादू को दिखाने के लिए पता नहीं कितने साल उस पर मेहनत किया होता है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसे झूठ की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आज से ही ये सब छोड़ दें, क्योंकि यह सब आत्मसंदेह की शक्ति होती है, जिसे हम जितना मानते हैं उतना ही यह सही होता चला जाता है, और जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।